कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब परमेश्वर ईगल के बारे में बात करता है, आपको एक बात ध्यान रखनी है। ईगल एक भारी पंछी है, इसके पंख जो होते हैं वो भारे होते हैं और 8 फुट तक इसका डाया होता है। अगर फैला ले तो 8 फुट तक ये होते हैं। जब ईगल उड़ता है, अगर आप ध्यान से ईगल को, बाज को उड़ता हुआ देखें, जब ये उड़ने लगता है तो ये इतना भारा पंछी है कि अगर ये लगातार फड़फड़ फड़फड़ ऐसे करे तो ये थक जाएगा और यहां तक थक जाएगा कि मर भी जाएगा। ईगल क्या करता है? ईगल इंतजार करता है कि वो हवा के प्रेशर को देखता है, हवा की डायरेक्शन को देखता है और हवा के हिसाब से ऊपर चढ़ के, कहीं ऊंची पहाड़ पे या ऊंचे पेड़ पे चढ़ के वो अपने आप को लॉन्च करता है। और जैसे ही वो अपने आप को लॉन्च करता है, हवा के हिसाब से फिर वो ऊपर, नीचे, दाहिने या बाहिने जाना शुरू करते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का आत्मा क्यों आपको बाज के बारे में दिखा रहा है? हालेलुया। अब क्यों परमेश्वर ने कहा जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाबों के समान। आम पंछी ने अगर उड़ना है इधर से लेके उधर तक, वो फड़फड़ 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 करके उड़ जाते, पर बाज अगर ऐसा करने लगे उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। एक क्रिश्चियन को यह बात मालूम होनी चाहिए जो जकरिया की पुस्तक 4 उसकी 6 आयत में लिखा है कि ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आप जानते परमेश्वर ने क्यों कहा वो बाज के समान उड़ेंगे, उकाब के समान उड़ेंगे? परमेश्वर ने उन्हें पंछी के समान क्यों नहीं कहा? किसी और कबूतर के समान क्यों नहीं कहा? कौवे के समान क्यों नहीं कहा? क्योंकि एक क्रिश्चियन व्यक्ति जानता है अगर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उसे पवित्र आत्मा के ठहराव की, उसे पवित्र आत्मा की आंधी की, उसे पवित्र आत्मा के अभिषेक की वेट करनी है और जब वो अलाउ करे उसे तभी उड़ना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए जन है, अगर मैं चर्च में आया हूं और मुझे आपकी हीलिंग के लिए प्रार्थना करनी, मैं एकदम से आके प्रार्थना करना शुरू नहीं कर दूंगा। अगर मैं रियल अनॉइंटेड मैन हूं, अगर मुझे फेक कुछ करना है या कोई ड्रामा करना है तो तभी शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मैं रियल मुझे करना है, मुझे पवित्र आत्मा की आंधी की क्या करनी है? इंतजार करना है। ईगल जब ऊंचे पे जाता है वो वेट करता है कि कब हवा जो है वो मेरे प्रकार की आए और मेरे हिसाब की आए, ताकि जब मैं हवा में अपने आप को लॉन्च करूं तो मुझे फड़फड़ करने की जरूरत ना पड़े, मैं आराम से उड़ूं और जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूं, ऊपर नीचे दाएं बाएं मैं जा सकूं। एक क्रिश्चियन के बारे में परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं उकाब के समान वो उड़ेंगे? क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हैं और आपको अपनी डेस्टिनी, आपको अपनी मंजिल, आपको जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है उसको पूरा करना है, आपको पवित्र आत्मा का इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा की वेट करनी पड़ेगी कि क्या ये पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे, क्या इस जगह पे जाने के लिए या ये काम करने के लिए होली स्पिरिट मुझसे कह रहे। ये आत्मा की बातें जो परमेश्वर हमसे कहता है। जब हम आते हैं चर्च में, वेट करते हैं, वो मस्सा जब उतरता है हम बोलते हैं बी हील्ड और लोग हील्ड होते हैं, उससे पहले नहीं। अगर कोई प्रोफेटिक प्रार्थना करनी है तो हम वेट करते कि परमेश्वर का आत्मा हमें उभारे और हम वो प्रार्थना करें, क्योंकि बाज, उसने कहा तुम बाज के समान उड़ोगे। आज क्रिश्चियन थके हुए हैं, पता है क्यों? उनको हवा का मालूम नहीं, उनको पवित्र आत्मा का मालूम नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम हवा को देखते हो पर देखते नहीं, उसको महसूस करते हो। तुम्हें मालूम है हवा इधर को आ रही और इधर को जा रही, पर तुम नहीं जानते वो कहां से आती है और किधर को जाती, पर तुम उसको महसूस कर सकते हो। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो हवा की तरह है। और सेम बाज भी क्या करते हैं, उड़ने से पहले वो हवा को देखते हैं। वो अपनी ताकत पे भरोसा नहीं रखता कि मैं बाज हूं, मेरे 8 फुट के पंख हैं, जहां जाना चाहता हूं मैं जा सकता हूं। उड़ता नहीं, वो वेट करता है हवा की कि सही हवा हो ताकि मैं निकलूं।
तुम ताकतवर नहीं हो, परमेश्वर तुम्हारा ताकतवर है। आज जब क्रिश्चियन को मालूम नहीं कि मुझे अगर उस डायरेक्शन में उड़ना है, मुझे कब उड़ना है। लोग बोलते हैं मुझे ये बिजनेस खोलना है। मैं कहता हूं अच्छा 2 महीने प्रार्थना करो, उसके बाद खोलो, ताकि 2 महीने प्रार्थना करने के बाद तुम्हें विंड का, तुम्हें हवा का, तुम्हें डायरेक्शन का, तुम्हें स्थिति का, तुम्हें अपने आत्मिक एटमॉस्फेयर का मालूम होगा। तुम्हें मालूम होगा मुझे इस साइड उड़ना है कि नहीं उड़ना है। नहीं तो क्या होगा, तुम फड़फड़ फड़फड़ करके थक जाओगे और मरने तक पहुंच जाओगे। क्योंकि आज क्रिश्चियन अपने आप को कंपेयर करता है कि मैं तो बाइबल में लिखा है कि मैं तो बाज हूं, मैं तो शेर हूं, लेकिन उससे यह नहीं मालूम बाज इंतजार करता है सही हवा का और सही प्रेशर का उड़ने के लिए, ताकि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो थके ना उस डायरेक्शन में जाते हुए। हालेलुया।